गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे 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 काट अंधूर के बंधन स्तर महाजनन ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वर दे वर दे। कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से आए कवियों ने विभिन्न रसों में काव्य पाठ किया। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम के संपादित अंश। पहली कोशिश, पहला शब्द, पहला निमंत्रण शब्द है परंपरा। आवाज का मतलब सिर्फ चिल्लाना या मिमियाना नहीं होता। खामोशी का मतलब सिर्फ सहमत होना या सहम जाना नहीं होता। सांसों का मतलब सिर्फ शरीर को जिंदा रखना नहीं है। जीभ का मतलब सिर्फ गालियां देना और मिठाइयां चखना नहीं है। पांव नहीं है सिर्फ मुलायम गलीचों पर बढ़ाने के लिए, और हाथ नहीं है चंद नपुंसक सुविधाओं में उलझ जाने के लिए। क्या बात है, वाह। आवाज वो जो द्वार पे सहमे खड़े सुदामा ने सुनी थी। खामोशी वो जो तप करते हुए पार्वती ने बुनी थी। सांसें वो जो रावण से लोहा लेते जटायु ने ली थी। और जीभ वो जिसने शबरी के जूठे बेरों में सच्चाई चखी थी। जीभ वो जिसने शबरी के जूठे बेरों में सच्चाई चखी थी। पांव हरिश्चंद्र के जो भाषा के लिए शमशान तक बढ़ गए थे। और हाथ एकलव्य के जो गुरुकुल गए बिना भी धनुर्विद्या के महामंत्र पढ़ गए थे। यूं तो समय की नदी में घटनाओं के सिलसिले बहते रहते हैं, पर जो आज को हौसला दे परंपरा, उसी को कहते हैं कि सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। कौन है ये? हमारे सैनिक। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। साजी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते। कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते। डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ। क्यों अभी से बदल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ। क्यों अभी से बदल गया माँ। साजी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते। कच्ची पक्की
पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते। डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। पहली वो अपनी माँ से पहली शिकायत करती है, वो ही दहरी द्वार खिड़कियां तू बदली ना बदली मैं। वो ही दहरी द्वार खिड़कियां तू बदली ना बदली मैं। दिन भर उथल पुथल घर करती तेरी बिटिया पगली मैं। लाड़ चाहती थी मैं कल तक, आज लाड़ को सहती हूँ। लाड़ चाहती थी मैं कल तक, आज लाड़ को सहती हूँ। अपने आंगन के अपनों में मेहमानों सी रहती हूँ। आते आते कल आएगा, आज फिसल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसका छोटा भाई किस तरह बदला, वो अपने छोटे भाई के बदलने की शिकायत अपनी माँ से करती है कि पहले कैसा था और ये रिश्ता तय होने के बाद उसमें क्या फर्क आया। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था। रक्षा बंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था। रक्षा बंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था। मेरे हाथों कल उसका मिट्टी का गुल्लक टूट गया। मैं डरती बोली के जाने कैसे हाथ से छूट गया। खूब झगड़ना था उसको, चुपचाप निकल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। क्या कहने, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। हजारों बादलों का दिल हुआ पानी बहुत मचला। हजारों बादलों का दिल हुआ पानी बहुत मचला। हिमालय धूप के आगोश में आकर नहीं पिघला। घुला चंदा घुला सूरज घुली स्वरूप की किरणें, मगर इस झील के पानी ने अपना रंग नहीं बदला। क्या कहने, मगर इस झील के पानी ने अपना रंग नहीं बदला। नए मौसम ने कैसे चींटियों के पर निकाले हैं। नए मौसम ने कैसे चींटियों के पर निकाले हैं। हमें लगता है दिन इनके भी अच्छे आने वाले हैं।
नए मौसम न कैसे चींटियों के पर निकाले हैं, हमें लगता है दिन इनके भी अच्छे आने वाले हैं। सुनो गे भाइयों बहनों हमारे पास जादू है, सुनो ए भाइयों बहनों हमारे पास जादू है। वहाँ कोठी बना देंगे जहाँ मकड़ी के जाले हैं। नहीं है डिग्रियां कोई मगर कुर्सी संभाले हैं, हकीकत में जो लायक हैं उन्हें रोटी के लाले हैं। जो है हमदर्द चोरों के सियासत के वो ताले हैं, जो रखवाले हैं बस्ती के उन्हीं के हाथ काले हैं। वाह। कविता जो है वो पत्र विधा में है। एक महिला दूर बसे हुए, दूर रहने वाले अपने पति को पत्र लिख रही है। पत्र किस तरह का है, जिस तरह से उसने पत्र लिखा है बिल्कुल उसी तरह से मैं इस कविता को पढ़ रही हूँ। बहुत लाजवाब कविता है। चिनिया के पापा गोड़धरी, मजे में होंगे विश्वास है। चिनिया के पापा गोड़धरी, मजे में होंगे विश्वास है, वरना हमरी सुध जरूर लेते। हाय हाय। आहा। 20 साल पहले आटा भेली चावल लेने आते अक्सर, शायद तुम्हें याद हो। 20 साल पहले आटा भेली चावल लेने आते अक्सर, शायद हमारी याद भी नए लोगों के बीच पहुंच जाती थी। भीड़ में भी हमरी टेर तुमको सुन जाती थी। एक ही कारण था चिनिया के पापा, एक ही कारण था चिनिया के पापा, तुम्हारी जेब ढीली तुम पर चढ़ी जवानी थी। हाय हाय। आहा। याद है आए थे कब पिछली बार, याद है आए थे कब आखिरी बार, न फागुन न बसंत न तीज त्योहार, पर हमने हर रोज डीह बाबा के यहाँ दीपक जला हाथ जोड़ा है। कबहू कुछ नहीं मांगा उनसे भी, कबहू कुछ नहीं मांगा उनसे भी, सब कुछ उनका ही तो दिया है। अम्मा ना रही बापू भी चले गए, अम्मा ना रही बापू भी चले गए, खबर हमने भी भिजवाई थी, खबर हम तक भी एक आई थी, खबर हम तक भी एक आई थी। सौतनिया संग 7 फेरों की खुशी हमने गुड़ धानी बाट मनाई हाय थी। हाय। आहा। सौतनिया संग 7 फेरों की खुशी हमने गुड़ धानी बाट मनाई थी। हम सच में खुश थे चिनिया के पापा, हम सच में खुश थे चिनिया के पापा, वहाँ के लायक हम कहाँ थे चिनिया के पापा। हम सच में खुश थे चिनिया के पापा, वहाँ के लायक हम कहाँ थे चिनिया के पापा। तब हम जवान थे, दरवाजे पे लाठी लिए बापू हुक्का गुड़गुड़ाते थे। तब हम जवान थे, दरवाजे पे लाठी लिए बापू हुक्का गुड़गुड़ाते थे। गांव के मर्दन को कुत्तों सा दुरियाते थे, गांव के मर्दन को कुत्तों सा दुरियाते थे। घर की दीवारें मजबूत, दरवाजे भी ताकतवर थे। घर की दीवारें मजबूत, दीवारें भी ताकतवर थीं। चिनिया को सीने से लगा सो जाते थे, चिनिया को सीने से लगा सो जाते थे। चिनिया पूछती थी पापा कब आएंगे, चिनिया पूछती थी पापा कब आएंगे। जवाब होता तेरे लिए खिलौने कपड़े जब खरीद पाएंगे। सालों पहले कहने लगी नहीं चाहिए हमें कुछ भी, सालों पहले कहने लगी नहीं चाहिए हमें कुछ भी। पापा को बुला लो अम्मा, पापा को बुला लो अम्मा। अब कुछ नहीं पूछती, जवान हो गई है चिनिया, अब कुछ नहीं पूछती, जवान हो गई है चिनिया। सुनो चिनिया के पापा, सुनो चिनिया के पापा, अब दीवारें झर गई हैं,
अब दीवारें झर गई हैं, दरवाजों के उखड़ गए हैं कब्जे। मेरी जवानी उड़ गई आंखों के काजल संग, मेरी जवानी उड़ गई आंखों के काजल संग। अब बिटिया को कौन संभाले, अब बिटिया को कौन संभाले। सुनो कुछ नहीं चाहिए हमको तुम्हारे संग, सुनो कुछ नहीं चाहिए हमको तुम्हारे संग। बस आखिरी बार आए थे जब तुम अपना नथ बेच 150 रुपया जौन तुम्हारी हथेली पर धरा था, 22 साल का ब्याज जोड़कर भेज देना। हाय हाय, आहा, 22 साल का ब्याज जोड़कर भेज देना। ब्याह करना बहुते महंगा हुआ, ब्याह करना बहुते महंगा हो गया है। चिनिया को ब्याह दें, चिनिया को ब्याह दें। अकेले जनी जो हमने लड़की, उसको भी गंगा पार लगा दें। अकेले जनी जो हमने लड़की, उसको भी गंगा पार लगा दें। तुमसे भीख नहीं दिया कर्जा मांगते हैं, हाय हाय, तुमसे भीख नहीं क्या कहने? दिया कर्जा मांगते हैं। चिनिया के नाम के आगे आज भी तुम्हारा ही नाम लिखाते हैं, आहा, चिनिया के नाम के आगे आज भी तुम्हारा ही नाम लिखाते हैं। कसम है हमको तुम्हारी, कसम है हमको तुम्हारी, एक पैसा नहीं खुद पर लगाएंगे। कसम है हमको तुम्हारी, एक पैसा नहीं खुद पर लगाएंगे। मरने की खबर भी तुम तक नहीं पहुंचाएंगे। कफन दफन का काम भी चिनिया से करवाएंगे, कफन दफन का काम भी चिनिया से करवाएंगे। खुश रहो सौतनिया संग, खुश रहो सौतनिया संग, सिंदूर रहे अमर उसका। विधवा हुए सालों पहले विधवा ही मर जाएंगे। क्या कहने आए, हाय, विधवा हुए सालों पहले विधवा ही मर जाएंगे। हमरा दिया कर्जा भिजवा देना, हमरा दिया कर्जा भिजवा देना। पैसों के इंतजार में तुम्हारी कौनो नाही, आहा, चिनिया की माई। क्या कहने, मात पुकारत लाल तेरो अब शारद अम्बे आओ भवानी। स्वर शब्दों में वास करो माँ, कर दो शारद श्याम सुहानी। और रस कविता का ऐसे बरसे जैसे रिमझिम सावन पानी। और गीत से मीत बनाए सकूं मैं, दो आशीष हमें वरदानी। चीन जापान कोरिया की बात करते हैं, ये सभी देश अपनी भाषा पे मरते हैं। और नहीं सिखाई जाती चीन में है अंग्रेजी, नहीं सिखाई जाती चीन में है अंग्रेजी। एक हम हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। साधन से की साधना, साध सका क्या साध। साध सधे से साधना, साधन से मत साध। साध सधे से साधना, साधन से मत साध। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। कि जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है, मिट्टी सदा सुहागिन है, उसी देश में एक कली भी भूखी या हतभागिन है। तो चाहे तुम रेशमदार हो या पहने खादी हो, पर तुम अपराधी हो। कि फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है,
फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है? तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी? अपनी मनमोहक पखुरियों की छटा क्यों खोल दी? तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला? वाह, मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोल भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। क्या बात है। मुझको जीवित रहना है तेरी तरह। और जो सब स्वार्थी लोग दलील देते हैं, वो कली भी देती है, कहती है कि मैं जब कांटों में पली थी, दुनिया तब सोती रही। मैं जब कांटों में पली थी, दुनिया तब सोती रही। मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती रही। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए? स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए? क्या कहना। अब फूल जो जवाब देता है, बस वही कविता का उद्देश्य है कि आप तक पहुंचे। फूल कहता है, फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा। क्या कहने। आहा। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यूं कहा कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बटती नहीं। ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है, घटती नहीं है। ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है, घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए? बात तो तब है कि जब मर जाएं औरों के लिए। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए? बात तो तब है कि जब मर जाएं औरों के लिए। ये तुम्हारी, वो उसने कहा ना कि मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है। फूल कहता है, ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है? जितना तुम दोगे, समय उतना संजोएगा तुम्हें। पूरे उपवन में पवन कंधों पे ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें। ओस मुक्ताहार सोते में पहनाएगी तुम्हें। धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें। तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें। और टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें। और मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे तुम्हें। इस प्रकार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम भयंकर ठंड के बावजूद श्रोताओं की भीड़ जुटाने में और उन्हें हंसने, हंसाने, देशभक्ति के प्राण फूंकने में कामयाब रहा।